हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में जब से डीपी को लेकर बातें चल रही है तब से लोगों के मन में एक अजीब सी कश्मकश है। वो ये कि भाई तोड़ने की बातें तो होती है मगर जोड़ने की बातें नहीं होती। जैसे कि अगर जब डीपी प्लान आएगा, रोड चौड़े किए जाएंगे, तो जिसके भी मकान दुकान वहां बीच में आ रहे हैं तो उनको जब तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के बाद क्या उनको मुआवजा मिलेगा, क्या नगर पालिका या एमएमआरडीए या जो भी है जिम्मेदार क्या उनको मुआवजा देंगे या नहीं। इस तरह की कश्मकश में भिवंडी का डेवलपमेंट रुका हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। कई सारे लोगों के दुकान मकान डीपी प्लान के चलते तोड़ दिए गए मगर उनको अब तक मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनकी शॉप थी कल्याण रोड पर, और जो नया पाइपलाइन की तरफ का जो रोड बना है शांतिनगर से कल्याण रोड को जोड़ता हुआ, वहां पर उनकी शॉप थी। अब वो शॉप उनकी शॉप तोड़ दी गई। मैं समझता हूं तकरीबन फरवरी में उनकी शॉप को तोड़ा गया, लेकिन तोड़ने के बाद मुआवजे के नाम पर अभी तक उनको कुछ भी नहीं दिया गया। एक वीडियो हाल ही में चल रहा है एमएलए रईस शेख का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने दरखास्त की है, विधानसभा में भी उन्होंने आवाज उठाई है, नगर पालिका के कमिश्नर साहब से भी उन्होंने बात की है कि चाहे लीगल हो या इलीगल, टेनेंट हो या मकान मालिक, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर डीबी प्लान के चलते तोड़ा कार्रवाई हो रही है तो जिनका भी दुकान और मकान जा रहा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो आज इन्होंने जो हमें यहाँ पर बुलाया है कुछ बातें करने के लिए, अपनी कुछ बात रखने के लिए, क्योंकि इनकी दुकान ऑलरेडी डीपी प्लान के चलते टूट चुकी है, रोड बनाने के चलते। तो वो कुछ कहना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। आप पर हो स्टेडियम में भाई जल्दी 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 चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। दवाइयाँ लेनी है? कहाँ से? आगे फिर से होम्योपैथिक, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजारपट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहे हैं भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहाँ? चल पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांतिनगर, भिवंडी। आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम साजिद है। आप मतलब क्या है मामला आपके साथ, क्या हुआ? दुकान तो आपकी टूट गई, तो हमने देखा, तो अभी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले मैं वीडियो देखा एमएलए रईस शेख साहब की, वो बयान दे रहे हैं कि कल्याण रोड पे जो डीपी प्लान आ रहा है, जो जितना भी जाए 10 फीट 15 फीट 20 फीट, किसी का घर हो दुकान हो, लीगल हो अनलीगल हो, ये सब सारी बातें वो कर रहे हैं। उनसे भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनसे भी बात हो चुकी है, वो बयान में बोल रहे हैं साहब। भिवंडी शहर में किसी का भी स्ट्रक्चर टूटता है डेवलपमेंट के लिए तो में रिकॉर्ड है 2019 से कई बार मैंने कहा है कि उसको मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, और मुआवजा ज़मीन मालिक को मिलना चाहिए, टेनेंट को मिलना चाहिए, लीगल इलीगल ना देखते हुए सबका पंचनामा करके उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये मुंबई में हो रहा है कि सबको मुआवजा दिया जाए। यानी इसमें जो इन्होंने ये कहा है कि लीगल अनलीगल मत देखो, जो ज़मीन मालिक है उसको उसका मुआवजा दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो डीपी प्लान है और शांतिनगर से जो रोड आया कल्याण रोड में जो जॉइंट हुआ है वो आपका प्लान था। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ से रोड आएगा, ठीक है। तो ये आपके प्लान में हमारी दुकान और हमारा मकान चला गया। जब उन्होंने नोटिस भेजा तो वो नोटिस को लेकर हम म्यूनसिपाल्टी में भी गए, रईस शेख साहब के पास भी गए, कहीं से काम नहीं बना तो हमने कोर्ट की तरफ रुख किया। कोर्ट ने स्टे भी दे रखा था हमको, ठीक है, 1.5 साल तक रनिंग स्टे भी था। और ये लोग जो तोड़ा कार्रवाई किए, बिल्कुल गैर कानूनी कार्रवाई की है। लोग सब दिखाया भी जा रहा है कि कोर्ट का स्टे भी है, तो उसके बाद भी ये लोग यानी दादागिरी करके तोड़ दिए, जैसे तैसे तोड़ दिए, ख़त्म कर दिए वो सब मामला। तो रईस शेख साहब से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि उस वक्त जब आपके प्लान में हमारा घर हमारी दुकान जो चली गई तो उस वक्त आप कहाँ थे? आपकी उनसे बात नहीं हुई थी इन सब चीज़ों को लेकर कि हमारा दुकान हमारी मकान अगर उस प्लान के तहत आ रहा है उसमें तो हमको भी मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात उनसे नहीं हुई आपकी? मैं बता रहा हूँ ना, उनके पास ऑफिस पे मैं गया, कई बार गया, तो एक ही सवाल था कि देखेंगे। और ये जो मुंबई महानगर पालिका है, भिवंडी महानगर पालिका, ये इन लोग का मैटर है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेन सवाल तो ये है, आप भिवंडी ईस्ट के रनिंग एमएलए हैं, उस वक्त भी थे अभी भी हैं। आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपका काम नहीं बनता था कि आपके माध्यम से जो रोड आ रहा है आप ये कह के छुटकारा नहीं ले सकते कि मुझको पता नहीं था, ठीक है, या उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता? कैसे नहीं कर सकते आप? आपकी निगरानी में आपका रोड बन रहा है, जहाँ पे आपकी हुकूमत चल रही है। हुकूमत इसी चीज़ का नाम है कि किसी को बसे हुए को उखाड़ के फेंक देना। हुकूमत तो बेबसों को बसाती है,
मगर लेकिन अगर डेवलपमेंट भी कोई चीज है ना, क्योंकि अगर शहर की तरक्की ही नहीं होगी तो फिर फायदा फायदा क्या? तो शहर की तरक्की के लिए भी ये सारे काम करने पड़ते हैं ना। ठीक है, शहर की तरक्की को कोई खिलाफ, उस वक्त भी मैं खिलाफ नहीं था, आपके चैनल के माध्यम से भी बोला था। मेरे कहने मतलब है डेवलपमेंट करो, भरपूर करो। आप अच्छा काम करते हो करो, किसी के गर्दन पे किसी के गले पे पैर मत रख के मत करो, ठीक है। मैं आम आदमी हूँ और आप एक आमदार हो, सोचो जरा कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, आप खुद बैठ के सोचो ना। इस ताल्लुक से इसके बाद कभी कोई बात नहीं हुई? आपकी दुकान तो पूरी तोड़ दी गई, तो उस ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई? कोई बात नहीं, वो तो एक आमदार है ना। अभी हम उनके पास अगर 100 बार भी जाएंगे तो एक बार भी मेरे लिए वो थोड़ी ऑफिस में आएंगे कि कोई आया है। आपका काम था ना कि आपके माध्यम से रोड बन रहा है, तो अगर 1.5 साल अगर वो रोड का काम रुका हुआ है तो आप एक बार तो आए होते। मैं कहीं भी रहता, हम कहीं भी रहते, हाजिर हो जाते हैं। एक बार आके बात करना चाहिए था, या तो आप बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए। मसले को हल करने से हल होता है ना, सीधा हाथ उठा लेने से थोड़ी मसला हल होता है। आपकी जब दुकानें तोड़ी गई, नोटिस आपको दी गई, तो मतलब उसका कुछ पंचनामा हुआ होगा, कुछ चीजें हुई होगी, नगर पालिका के लोग वहां पर आके कुछ पेपर वगैरह कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो आपके हाथ में आया होगा? हाँ हुआ था, सिर्फ दादागिरी हुई थी बस। पेपर वर्क कुछ नहीं, पंचनामा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, पंचनामा तो बोलो ही मत, अभी तक पंचनामा नहीं मिला है। 7 महीना हो गया, पंचनामा नहीं मिला अभी तक अभी आपको? नहीं मिला पंचनामा, नहीं कोई मुआवजे की बात नहीं, दुकान के बदले दुकान नहीं। आपने कोशिश की उनसे बात करने की दोबारा कि भाई इतना टाइम निकलता जा रहा है, मेरी दुकान का क्या? क्योंकि मैं वहां पर बसा हूं तो मेरे पास पेपर है ना उसका। इसीलिए मैं आपको बुलाया, यही बात रखने के लिए कि रईस भाई से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से कल्याण रोड वालों को आप सहमति दे रहे हैं ना बातों से, तो पहला जो मेरा मामला अटका हुआ है ना, पंचनामा तक नहीं मिला है, पहले मेरा मैटर क्लियर कीजिए, ताकि जो कल्याण रोड के जो रहवासी है ना, जिनकी दुकान जाने वाले, जिनका मकान जाने वाला है, कम से कम वो लोग को तो ऐसा लगना चाहिए ना भाई, जो रईस भाई बोलते हैं वो करते भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले मेरा मामला जो फंसा हुआ है उसको क्लियर करिए और मुझको पंचनामा दिलाइए। पंचनामे का काम होना चाहिए, या तो दुकान के बदले दुकान, या तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आप ये करवाइए, मैं रोड पे खड़े होकर आप ही को बुला के मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी के आवाम को, बिलखुसूस कल्याण रोड के आवाम को मैं बताऊंगा ना कि रईस भाई जो बोले थे वो करके दिखाए। आप करिए तो सही। आप कब से वहां पर, वो दुकान आपकी कब से है वहां पर? ये देखिए पेपर है मेरे पास, देखिए पेपर है 1978 से। ये जब इनको दुकान वो दी गई थी बॉम्बे महानगर पालिका की तरफ से, ये पेपर वहाँ का है, 1978 का ये पेपर है इनके पास, कि ये वहाँ पर उनको तब से मतलब ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और जब से ये लोग मतलब घर पट्टी वगैरह आप भरते हैं वहाँ पर? घर पट्टी भी भरा हूँ ना अभी। है कोई घर पट्टी वगैरह दिखा सकते हैं आप? जी जी, कमाल तो ये है कि दुकान टूटने के बाद भी घर पट्टी भरा हूँ, और वो लोग लिए भी, देखिए दुकान टूटने के बाद भर रहे हैं आप? दुकान टूटने के बाद भी भरा हूँ, देखिए। ये आखिरी जो घर पट्टी इनकी भरी हुई 2024-25, तो मतलब दुकान टूट गई फिर भी घर पट्टी भर रहे हैं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे भिवंडी की आवाम को जो ये आस लगाए बैठे हैं कि हाँ अगर डीपी प्लान आता है, और जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि शहर की तरक्की की बात है अगर, तो डीपी प्लान बहुत जरूरी है, रोड वाइडनिंग बहुत जरूरी है, वरना ट्रैफिक का मसला जो है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन ये बात भी उतनी जरूरी है कि अगर आप किसी का घर, किसी की दुकान, किसी की मकान अगर आप तोड़ रहे हो तो बदले में उनको क्या दे रहे हैं? चाहे तो उनको अमाउंट दीजिए, चाहे तो उनको उनकी जगह कहीं और दीजिए, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। मगर भिवंडी शहर में इसके ऊपर कोई बात करता हुआ नजर नहीं आया। इस बार रईस शेख साहब ने इस बार बात की है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिलाऊं, तो ये पहले बंदे हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया और वो बोलने की कोशिश की कि भाई पहले मुझे तो दिला दीजिए, उसके बाद बाकी की बात देखते हैं कि लोगों को मिलता है या नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? वही रईस भाई से अपील कर रहा हूँ मैं कि जल्द से जल्द हमारे मसले को हल करिए, ताकि वो लोगों को इत्मीनान मिले। लोग जिनका भी मकान है, घर है, दुकान है, सब वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में है कि मिले ना मिले। अभी तो मांग हो रही है ना, एक का करके तो दिखाओ पहले। उन्होंने ये नहीं बोला है कि मैं दिलवा ही दूंगा, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट में ये कहा है कि भाई मैं भी कोशिश करूंगा कि ये चीजें मिलनी चाहिए लोगों को, चाहे वो लीगल बसे हो या इलीगल बसे हो, उनको मिलना चाहिए, उनका एक प्रस्ताव है ऐसा। वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, मिलनी चाहिए, वो मांग कर रहे हैं अभी ये बात पक्की नहीं हुई। तो मैं यही बोल रहा हूँ, पहले जिसका गया, एक का गया ना, तो एक का तो पूरा करो, पहले एक का तो भला करो, कम से कम मिसाल तो बनूं मैं। तो एक ही का पूरा नहीं, पंचनामा तक नहीं मिला, 7 महीना हो गया है। खैर अभी इनकी बातें आपने सुन ली, इनका मामला इतना है कि भाई जब मेरा टूट गया है तो पहले मुझे तो दिलाओ, ताकि मैं खुद रोड पर खड़े रहकर लोगों को बोलूं कि हाँ भाई नेता जो भी वादे करते हैं वो पूरा करते भी हैं। तो बात यहाँ पर लीगल इलीगल की नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई लीगल हो या इलीगल उनको मिलना चाहिए, ठीक है। इनके पास तो सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, 1978 से इनके पास सारे पेपर हैं। कोर्ट के अंदर इनका मामला था, स्टे लिया हुआ था, मगर फिर भी तोड़ा गया। जैसे भी तोड़ा गया वो तो कानूनी मामला है, वो कोर्ट का मामला है, वो एक अलग चीज है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर
मुआवजा देने की बात चल रही है, तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। पहले इनको दिलाया जाए ताकि लोगों को और भरोसा बैठे कि हाँ भाई वाकई में जब डीपी प्लान आएगा, लोगों की दुकान और मकान टूटेंगे तो लोगों को मुआवजा मिलेगा। यकीन जानिए पूरा भिवंडी शहर, सिर्फ कल्याण रोड ही नहीं, जहां जहां पर भी डीपी प्लान आएगा, लोग खुशी खुशी अपनी दुकान, अपने मकान खुशी खुशी दे देंगे कि भाई डेवलपमेंट की बात है, आप लीजिए, बदले में हमें कुछ तो मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है, अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी लगता है कि डीपी प्लान के ताल्लुक से कुछ बातें होनी चाहिए, रोड जब वाइडनिंग होती है तो लोग दुकान मकान अपनी नहीं देते, चाहे वो कल्याण रोड की बात हो, थाना रोड की बात हो या ईदगाह दरगाह, जहां पर भी अगर कोई कुछ इस ताल्लुक से कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो चैनल पे हम नंबर है हमारा, कांटेक्ट कीजिए, हम उनकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।